छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं की तादाद पर वार पलटवार। बीजेपी ज्वाइनिंग टॉली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के दावे पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। जीतू पटवारी ने किया था अब तक कुल 336 लोगों के ही बीजेपी में जाने का दावा। बीजेपी का दावा 6 अप्रैल को एक ही दिन में 47,179 बूथ पर 28,02,282 सदस्य बीजेपी के बने। जितने जीतू पटवारी बता रहे हैं उतने तो कल दीपक सक्सेना कार्यकर्ता के साथ आए थे। नरोत्तम जितनी संख्या जीतू पटवारी ने बताई उतने तो पूर्व जनप्रतिनिधि आ चुके हैं। हमारे दिल में और पार्टी में पर्याप्त जगह। नरोत्तम ज्वाइनिंग का अभियान आगे भी जारी रहेगा। जब से जीतू जी अध्यक्ष बने और कांग्रेस में भगदड़ मची, और ऐसी भगदड़ है कि जो रुकी नहीं। एक भ्रम मैं ये भी दूर करना चाहता हूं कि 6 तारीख आखिरी तारीख नहीं थी, वो स्थापना दिवस की तारीख थी। ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा। ज्वाइनिंग इस तरह से लगातार होती ही रहेगी। जितने संख्या उन्होंने कल बताई थी उतने तो विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य के मंत्री, पूर्व सांसद, महापौर, पूर्व महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य, नगर निगम के पार्षद, पूर्व पार्षद, यही इतनी बड़ी संख्या है जो उनके इस झूठ को उजागर कर देगी। चूंकि उनका स्वभाव जीतू पटवारी जी का झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने का है, तो इस स्वभाव के अनुरूप ही उनकी प्रेस वार्ता मुझे कल दृष्टिगोचर हो रही थी। जी, जो ज्वाइनिंग की है 47,179 बूथ पर 6 अप्रैल के दिन 2,82,242 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इन सबकी सूची उपलब्ध है, विधानसभा वाइज आंकड़े उपलब्ध हैं। मुरैना में कितने हुई, मुरैना की सभी विधानसभाओं में, भिंड की में, इस क्रम में आप कहोगे तो एक एक विधानसभा पढ़ दूंगा। ये सारी सूची उपलब्ध है। अध्यक्ष जी ने ऐप का भी उसमें बताया हुआ है कि आप उस पर देख सकते हैं कि कितने कितने कहां पर ये सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता। एक बात और आपने देखी होगी, इस दोबारा सुन लीजिए। ये जो अभी 6 तारीख की है, एक दिन की 47,000 बूथ पर 47,179 बूथ पर 2,82,242। और उस दिन मैंने बताया था जो आंकड़ा था उस 6 तारीख के पहले तक, मतलब दीपक सक्सेना जी आए थे, वो भी अभी 1 मिनट में बता रहा हूं मैं आपको। मैंने उस दिन जारी की थी, कितना था वो, ये 2,58,525 उस दिन हुए थे, जिस दिन मैंने 1,26,000 का शाम तक का बताया था। ऐसे थे। अभी मैं बाकी इसमें से घटा के बता देता हूं, दे देना ब्रजेश लिख के, अभी दे रहा हूं। हाँ, शाम हम करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कल प्रेस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुल 336 लोग ही कांग्रेस से गए। जितनी की संख्या उनने बताई उतनी तो अकेली एक आदमी परसों गाड़ी लेके छिंदवाड़ा से आए थे, दीपक सक्सेना जी।
ये जिसके चेले हैं ना राहुल गांधी जी के, उनको हिंदी सही नहीं आती, इनको गिनती सही नहीं आती। एकला चलो की नीति पे चलते हैं। अगर उमंग सिंगार जी से, दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से पूछ लेते तो कमलनाथ जी बता देते कि छिंदवाड़ा से कितने लोग आए हैं, तो ये संख्या आप करेक्ट कर देते कमलनाथ जी। पर एकला चलो की आदत है, सारा नेतृत्व तो उमंग सिंगार तक का आपको कहीं नक्शे पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे वो है वैसी स्थिति आप उसकी देख रहे होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज हमारे ने प्रेस लेकर के पूरी संख्या विस्तार से आप सबके सामने बता दी है। दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, एक प्रक्रिया है पार्टी की, सभी को विश्वास में लेके। मतलब हमने कोई भी ज्वाइनिंग की है तो सीधी नहीं की है, जिले स्तर पर, कई जगह मंडल स्तर पर, कई जगह वहां के जनप्रतिनिधि से, इन सब से बातचीत करने के बाद ही लिया है। और उसका परिणाम में रविंद्र जी आपने देखा होगा, हमारी पार्टी में कहीं नाराजगी या बगावत या बिखराव नहीं है। पूरी पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में, बीडी भाई नड्डा जी के नेतृत्व में संगठित होकर चुनाव लड़ रही है। पर्याप्त दिलों में जगह है हमारे, पर्याप्त पार्टी में जगह है हमारे, सभी को समाहित करके, सबको साथ लेकर हम जहां जिस विचार से आते हैं उसमें एक गीत दोहराया जाता है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ब्रजेश जी वो अपने आप को ही क्रीम बता रहे होंगे, बाकी तो बचा नहीं है कुछ। रूपेश मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेसियों को भाजपा में लाया जा रहा है, तो इनकी रीति नीति में बदलाव करने के लिए, भाजपा की विचारधारा का पाठ पढ़ाने के लिए क्या कोई क्लास लगाई जाएगी? भारतीय जनता पार्टी में तो वैसे भी इनके लिए नहीं, सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे यहाँ तो वर्ग भी होते हैं, बैठक भी होती है। ये तो सामने वाली पार्टी से पूछो कि उनके यहाँ कुछ होता ही नहीं। हम आज भी पेज प्रभारी की बैठक कर रहे हैं, वहां तो अभी प्रत्याशियों की बैठक शुरू नहीं हुई, फिर बाद में कहते हैं कि ईवीएम खराब है। वही किसानों की बात कर रहे हैं जिन्हें 2 लाख रुपए कर्जा 10 दिन में माफ करने का कहा था। जीतू पटवारी जी बताए ना, एक का भी किया हो तो अभी बता दें, विपक्ष में आ गए, अब तो माफ नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एक किसान को लाके बिठा लें स्टेज पे कि इसके 2 लाख माफ किए थे। इनने ही कहा था ना बेरोजगारी भत्ता देने का 4000 रुपये महीना, एक नौजवान को लाके बिठा लें अपने बगल में और कहे हमने इसको नौजवान को भी, ऐसे बात करें तो ठीक है। आरोप, मैंने कहा कि ये सिर्फ इसी आरोप की राजनीति करते हैं। पूछिए अंतिम प्रश्न। कांग्रेस का एक स्वभाव है, आप पिछला इतिहास देखोगे और उमंग सिंगार तक आओगे तो ये जनजाति वर्ग की उपेक्षा करती ही रही है, उनको साइड लाइन ये करके ही रखते हैं। आप देखो उमंग सिंगार जी की बुआ जी थी, उप मुख्यमंत्री थी, पर उनका बयान था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूं, ऐसा उनका बयान था। शिवभान सिंह सोलंकी जी को पूरे जीवन उन्होंने सीएम नहीं बनने दिया था। दलवीर सिंह जी आदिवासी वर्ग से नेता आते थे, उन्होंने क्या हसर उनका किया था। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं जिन्होंने शीर्ष पर जनजाति व्यक्ति की महिला श्रद्धेय आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है। ये काम भाजपा में ही है, बाकी सब जगह तो बातें हैं। चलिए